सेंट्रल इंडिया में सूर्यगढ़ का राज्य धूप में चमक रहा था। उसके खेत सुनहरे थे और उसके लोग खुश थे। राजा प्रताप सिंह एक अच्छे और दयालु राजा थे। उनका मानना था कि असली दौलत उनके लोगों की खुशी में है। वह रोज अपने लोगों के बीच चलते थे, एक दोस्त की तरह उनकी बातें सुनते और मदद करते थे। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी एजुकेशन और वेलफेयर के कामों को संभालती थीं, जबकि उनकी काउंसिल बुद्धिमान आचार्य विमल और वफादार सेनापति वीरभान शांति और खुशहाली का ध्यान रखते थे। सूर्यगढ़ भरोसे, एकता और न्याय पर फला फूला त्योहार सभी को एक साथ लाते थे। यह राज्य एक परिवार था। इसकी शांति बड़ी मुश्किल से मिली थी और उसे संजोया गया था, लेकिन सबसे तेज रोशनी भी एक परछाई डाल सकती है। पास में नागगढ़ का बंजर राज्य राजा कुंभराव के राज में जलन से सुलग रहा था। कुंभराव सूर्यगढ़ की खुशहाली से नाराज था। वह उसकी शांति को कमजोरी मानता था और हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस भेजे। उसे यकीन था कि सूर्यगढ़ की खुशी उसे कमजोर बनाती है। पतझड़ के त्योहार के दौरान अचानक हमला करने की प्लानिंग करते हुए उसका मकसद तब हमला करना था जब डिफेंस कमजोर हो। उसके जनरल लालच से भरे हुए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनका सूरज अब डूबने वाला है, कुंभराव ने ऐलान किया जैसे ही नागगढ़ की सेना मार्च करने के लिए तैयार हुई। युद्ध की परछाई सूर्यगढ़ के करीब आ रही थी। हमले की खबर एक चरवाहे की वार्निंग से सूर्यगढ़ पहुंची। राजा प्रताप सिंह शांत और पक्के इरादे वाले अपनी काउंसिल को इकट्ठा किया। आचार्य विमल ने एकता पर जोर दिया। रानी पद्मिनी ने लोगों को इकट्ठा किया। सेनापति वीरभान ने पहाड़ी घाटियों में एक मजबूत डिफेंस का सुझाव दिया। प्लान नागगढ़ की सेना का सीधे सामना करना, जबकि एक सीक्रेट स्क्वाड बगल से हमला करे। हर नागरिक तैयार हुआ। औरतों ने सप्लाई का इंतजाम किया, बच्चों ने मैसेज पहुंचाए और शहर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। राजा प्रताप ने ऐलान किया, हमने यह जंग नहीं चाही थी, लेकिन हम अपने घर की हिम्मत और अक्लमंदी से रक्षा करेंगे। सूर्यगढ़ एक मजबूत किले में बदल गया। राज्य का फैसला घाटियों में होगा। नागगढ़ की सेना आगे बढ़ी, आसान जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन खुद राजा प्रताप के नेतृत्व में जोरदार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। सूर्यगढ़ के सैनिक अपने राजा से इंस्पायर होकर अपने परिवार और आजादी के लिए डटकर लड़े। सेनापति वीरभान की शैडो स्क्वाड ने छिपे रास्तों से हमला किया। हमलावरों के बीच अफरा तफरी मचा दी। राजधानी में वापस रानी पद्मिनी और औरतों ने फ्रंट पर सप्लाई और केयर जारी रखी। पूरा राज्य, आदमी, औरत और बच्चे एक साथ खड़े थे। एक निर्णायक एम्बुश ने नागगढ़ की सेना के एक बड़े हिस्से को फंसा लिया, जबकि राजा प्रताप ने आखिरी हमला किया। राजा कुंभराव की सेना टूट गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुद राजा प्रताप ने उसे पकड़ लिया। सूर्यगढ़ जीत गया था। जीत मिलने के बाद राजा प्रताप ने हारे हुए लोगों पर दया दिखाई, नागगढ़ के घायलों का इलाज किया और उन्हें खाना पानी दिया। उन्होंने पकड़े गए कुंभराव से कहा, असली ताकत दिलों को जीतने में है, न कि जीत में। न्याय से राज करो, डर से नहीं। कुंभराव को छोड़ दिया गया। बदले की बजाय हमदर्दी देखकर हैरान था। सूर्यगढ़ की जीत सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, बल्कि मोरल भी थी। एकता, स्ट्रेटेजी और इंसानियत का सबूत। राज्य और भी चमक उठा। उसके लोग अपने मूल्यों पर गर्व महसूस कर रहे थे। राजा प्रताप की माफी ने पूरे देश में शांति का मैसेज भेजा। सूर्यगढ़ की कहानी बनी हुई है, हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और हमदर्दी ही महानता की असली नींव है। अंधेरे में भी सूरज फिर से उग सकता है।